Hello बच्चों, let us read the question first. In the following question, the statement of assertion is followed by statement of reason. Assertion reason टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे assertion बोल रहा है calcium is required by meristematic tissues. Reason is calcium is needed during the formation of mitotic spindle. हमें बताना है both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion. If both assertion reason are true but reason is not a correct explanation of assertion, if assertion is true but reason is false, or if assertion is false but the reason is true. बहुत ही important and easy question है. यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे कैल्शियम के यूज़ का. कैल्शियम का क्या यूज़ होता है? देखो, कैल्शियम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट के अंदर. ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, एसेंशियल एलिमेंट भी होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है. इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है प्लांट के अंदर किया जाता है. ये एक इमोबिल एलिमेंट भी होता है. इमोबिल का मतलब, इमोबिल एलिमेंट्स मोस्टली वो एलिमेंट होते हैं जो स्ट्रक्चरल होते हैं, मतलब मेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि कैल्शियम जो होता है वो सेल वॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. सेल वॉल में मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है. मिडल लैमेला वो कैल्शियम पेक्टेट का बनता है, तो इसके फॉर्मेशन के यूज़ में यूज़ किया जाता है. एंड क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो जब किसी चीज़ के ढांचे का पार्ट है तो वो कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, वो हमेशा इस स्ट्रक्चर में रह जाता है, इसी स्ट्रक्चर में बंद करके रह जाता है. इसलिए इमोबिल है, ये कहीं मूव नहीं कर सकता, एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट में नहीं जा सकता. बात करते हैं एजर्शन की, तो एजर्शन बोल रहा है कि कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गया, रूट का एपेक्स हो गया, बड्स हो गए, बड्स, लीव्स हो गई, एटसेट्रा. क्यों? क्योंकि देखो सेल वॉल तो हर जगह बन रही है प्लांट के, पूरे जो पूरा का पूरा प्लांट है उसमें हर जगह पर सेल बन रही है, सेल वॉल भी बनेगी प्लांट के अंदर, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसमें रिक्वायर्ड होता है. अब इसका रीज़न दिया गया है कि कैल्शियम जो होता है वो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जो कि अगेन करेक्ट बात बोली गई है. देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें पता है वो टिश्यूज होती है जिनमें कंटिन्यूसली डिवीजन चलता रहता है, ये डिवाइड करती रहती है. डिवाइड करती हैं तो डिवाइड करते टाइम क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, सेल डिवीजन होता है. तो स्पिंडल फाइबर्स का मेन फंक्शन होता है क्रोमोसोम को मूव कराना. क्रोमोसोम को मूव करवाते हैं, क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और ये क्रोमोसोम को मूव कराने वाले स्पिंडल किससे बनते हैं? ये कैल्शियम से बनता है. तो ये कैल्शियम जो होता है, क्योंकि वो सेल के डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होता है और क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर कैल्शियम जो होता है वो ज़रूरी होता है. साथ ही साथ कैल्शियम इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो मिडल लैमेला बनाने के लिए भी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है. असर्शन रीजन यहाँ पे दोनों करेक्ट है, और असर्शन जो है रीजन जो है वो करेक्ट रीजन है असर्शन का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.